हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे क्या कुछ आज हुआ था, कहाँ पे बायर्स से कहाँ पे सेलर्स से, और बेसिकली फुटप्रिंट को थोड़े से और अच्छे से हम लोग रीड करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव वेबिनार डेली शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपलोड कर दिया जाता है। तीसरा, अगर आप उस समय गो चार्टिंग को यूज कर रहे हैं तो राइट साइड पे राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर ये नोटिफिकेशन आता है, वेबिनार लिखा होता है। आप यहाँ से भी वेबिनार के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम 5 बजे। इस वेबिनार में आपके ऑर्डर फ्लो और गो चार्टिंग से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे लिए जाते हैं और टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया जाता है। तो बहुत वैल्यूएबल वेबिनार होता है ये। ओके, अगर आप इस वेबिनार को लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते, इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के हिंदी चैनल, गो चार्टिंग के ऑफिशियल चैनल, ओके, और बाकी सभी लैंग्वेजेस के अंदर जो जो चैनल है उन सभी चैनल्स पे रिकॉर्डिंग भी अपलोड होती है, जिस लैंग्वेज के वो चैनल है। तो आप वहाँ पे भी जाके इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये था आज का मार्केट का मोमेंट निफ्टी का। यहाँ पे ओपन हुआ, ओके, और उसने यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया, बुलिश था, कहीं ना कहीं बुलिश मूवमेंट्स दिए निफ्टी ने आज के दिन। अभी इस मूवमेंट के ऊपर चल के देखते हैं कि इस मूवमेंट में हमें कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स से कहाँ पे सेलर्स से। ओके ओके, उससे पहले हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स का देख लेते हैं। अगर आप गो चार्टिंग यूज करते हैं ना, एक बेस्ट टूल ये भी है, जहां से अगर आप बैक टेस्ट करते हैं ना, तो आप क्लिक करके आगे का उड़ा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, एंड देन इस पे प्ले करके धीरे धीरे एक एक कैंडल बनता रहेगा। ओके, तो आज के लिए हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल की कैसे क्या कंफर्मेशन थी वो देख लेते हैं। कल का वीपॉक जोन वॉल्यूम नोड यही था। ओके, और पिछले दो सेशंस का, इन दो सेशंस का भी वॉल्यूम नोड मिला के यहीं पे बना हुआ था। ये देखो, ये बता रहा है हमें। ठीक है, तो हमने इसको मार्क किया था। कल का वॉल्यूम नोड का हाई एरिया ये था। ओके, यहाँ पे भी, मतलब ये जो पूरा बड़ा वॉल्यूम नोड बना हुआ है, वैल्यू एरिया लो इसका ये था जहाँ पे वीपॉक जोन था, और एक ये था वैल्यू एरिया हाई। हमने इन दोनों को मार्क किया था। इन एनी केस अगर नीचे की साइड ब्रेक होता है, देन हमारे पास कल के वॉल्यूम कल के सेशन के वॉल्यूम प्रोफाइल का लो था। ओके, एंड देन इसके हाई को मार्क किया था। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के हिसाब से। अभी हम लोग देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे जंप करके कि आज के सेशंस में हमें कैसे क्या हेल्पफुल हो, फुटप्रिंट ने कैसे क्या इन लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन दिया। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये था, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल का भी वीपॉक जोन था यहाँ पे और पिछले कुछ सेशंस का भी वीपॉक जोन यहीं पे खड़ा हुआ था। ओके, अभी हम लोग फुटप्रिंट पे जंप करते हैं और देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। नाउ व्हाट इज डेल्टा बॉस? डेल्टा क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, डेल्टा बायर और सेलर का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा है 164 के, मीन्स 1,64,000 के आसपास, ग्रीन बॉक्स के अंदर है और कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है वैल्यू के अंदर। जैसे पहली कैंडल है, इस कैंडल का ये डेल्टा, सो इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा मीन्स बायर्स, ये डेल्टा बायर्स की साइड है। पॉजिटिव डेल्टा मतलब बायर की बात हो रही है। जैसे एक राउंड ऑफ फिगर लेके चलते हैं कि जैसे फुटप्रिंट के राइट साइड में हमारे पास क्या होते हैं, बायर्स, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, सेलर्स। सो जैसे लेफ्ट साइड के हमने सेलर्स को ऐड किया, वहां पे सेलर्स का टोटल आया 1 लाख। ठीक है, और हमने बायर्स को ऐड किया तो बायर्स का टोटल आया 2,64,000। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आया?
1,64,000। और वो कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है। तो सेम डेल्टा ने यही चीज हमें बता दी कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है, कितने ज्यादा, 1,64,000। ओके। ओके, अभी ये कैंडल को पिक करते हैं। इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, इस कैंडल का डेल्टा क्या है, एक तो रेड बॉक्स के अंदर है, ऊपर से नेगेटिव वैल्यू है। सो दैट्स मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, हमें नेगेटिव डेल्टा मिला। नेगेटिव डेल्टा का मतलब है सेलर, कि इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। कितने सेलर ज्यादा थे, 53,000 के आसपास सेलर ज्यादा थे। कैसे सेलर ज्यादा थे, जैसे इस कैंडल का टोटल किया, इसमें बायर ज्यादा थे, इस कैंडल में सेलर ज्यादा थे। अभी हर कैंडल का निचोड़ हमारे पास है, कोई भी एक कैंडल पिक करो, हम फटाक से बता सकते हैं कि उस कैंडल के अंदर कौन पावरफुल है, बायर या सेलर। ओके, तो अभी हम लोग डेल्टा कैसे रीड करने वाले हैं। जैसे पहली कैंडल पे हमने जंप किया, उससे पहले एक और चीज, जैसे पहली कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी, पांचवी कैंडल, और एक ये कैंडल, ठीक है, और एक ये कैंडल, इन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है। काफी हाई का मतलब डेल्टा की हैवी हैवी वैल्यूज हमारे पास हैं। और अभी नेगेटिव और पॉजिटिव डेल्टा दोनों की साथ में बातें करते हैं। और जैसे ये कैंडल्स हैं, 11 के, 10 के, 17 के, 13 के, ओके, एंड देन अगेन 12, 2, 1। मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत लो है। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, उन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि तभी जाके एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। और जिन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग सेलिंग होती है, उन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल होता है मार्केट को मूव करने का। और जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम होता है, उन कैंडल्स के अंदर कम बाइंग सेलिंग होती है, और उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता कि मार्केट को मूव कर पाए। सो बेसिकली 30-35 के आसपास के कैंडल के जिनके बाइंग हुई हो, सेलिंग हुई हो, या उससे ऊपर का डेल्टा हो, हैवी बाइंग सेलिंग माना जाता है। जैसे पहली कैंडल के अंदर हैवी बाइंग डेल्टा है। डेल्टा ने क्या बताया, इस कैंडल के अंदर कौन पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है। ठीक है, बायर्स किस साइड होते हैं, राइट साइड। राइट साइड पे बाइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई है, 159 के, 102 के एंड 59 के। मतलब ये वो बाइंग जोन्स हैं पहली कैंडल का। ओके, ये देखो, 60 के आसपास की, 169 के, 102 के। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल का वॉल्यूम नोड भी यहीं पे है, विपोक जोन भी यहीं पे है। तो मतलब कल के विपोक जोन एक तो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर से ठीक वहीं पे एक अच्छी खासी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी है। अगली कैंडल अगेन बाइंग एक्टिविटी, अगली कैंडल अगेन बाइंग एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टार्टिंग के 15 मिनट का क्या सीन था, पहली कैंडल के अंदर हमेशा बड़ी बाइंग सेलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत संभल के ट्रेड करना होता है ना। लेकिन लेवल्स भी एक कंफर्मेशन दे रही हैं। ओके, वॉल्यूम प्रोफाइल ने बताया अच्छी खासी बाइंग सेलिंग हुई है। अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन बाइंग एक्टिविटी हुई। मतलब पहली कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक वैसी ही अभी अगली कैंडल भी कंफर्मेशन दे रही है। अगली कैंडल, ये मान के चलिए दूसरी कैंडल के अंदर सब कुछ स्टेबल हो चुका होता है, पहली कैंडल में काफी हैवी वॉल्यूम होती है। यहाँ पे भी बाइंग, यहाँ पे भी बाइंग, एंड यहाँ पे भी सॉलिड बाइंग। ये देखो तीसरी कैंडल के अंदर भी सॉलिड बाइंग। मतलब 15 मिनट तक निफ्टी यहाँ होल्ड हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, मैसिव बाइंग है, मैसिव, काफी बाइंग हुई, काफी ज्यादा बायर्स है। ये जो 106 के की बाइंग हुई है, इसने ये कंफर्म कर दिया कि बाइंग यहाँ पे हुई, एंड देन अगली कैंडल में भी इसी जोन के अंदर हुई, और इस जोन को ब्रेक करते हुए एक बाइंग इनिशिएट हुई। मतलब ये चीज अब एब्जॉर्ब होने का डर नहीं है हमें, ये लेवल ऊपर की साइड ब्रेक हो गया। सो दैट्स मीन्स बाइंग एब्जॉर्प्शन भी नहीं हुआ। सॉलिड बाइंग एक्टिविटी हुई 15 मिनट में, और एक शार्प अप साइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी कुछ और कैंडल्स को रीड करते हैं। 106 के की बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई, अगली कैंडल में भी मैसिव बाइंग, अगली कैंडल में भी मैसिव बाइंग। 106 के की यहाँ पे हुई, 145 के की यहाँ पे हुई, 141 के की बाइंग एक्टिविटी हुई। ये 1-1 लाख से ऊपर की क्वांटिटी किसी ने बाय की है। ओके,
दूसरी बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई है? 106 के 145 के। ओके, अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी इन सब चीजों को हम लोग डिलीट कर देते हैं, जैसे इसको, ताकि चार्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। ओके, पहली बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई, और बैक टू बैक अगली 3 कैंडल्स के अंदर और बाइंग एक्टिविटी हुई। इन दोनों की बाइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई? देखो बॉस, पहली कैंडल के अंदर हैवी वॉल्यूम होता है, लेकिन जब चौथी पांचवी कैंडल के अंदर भी हैवी वॉल्यूम आता है, वो और सॉलिड कंफर्मेशन देता है। ठीक है, इसलिए हमने इस बाइंग को अलग से मार्क किया थोड़ा सा। अभी अगली कैंडल, इसमें भी 141 के की सेलिंग हुई है, लेकिन अगली ही कैंडल में ये बाइंग जोन ब्रेक कर दिया। तो दैट्स मीन्स ये बाइंग अभी अभी काम नहीं करने वाली। ये दो बाइंग जोन्स हैं हमारे पास, ये बाइंग जोन्स। ओके, सेलर्स आए इस कैंडल के अंदर, लेकिन अगली कैंडल के अंदर सब सेलर चले गए। डेल्टा देखो, थोड़ी सी सेलिंग हुई 53 के की नेगेटिव डेल्टा, यहाँ पे सेलर चले गए, बिल्कुल चले गए यहाँ पे सेलर। ये बहुत कम सेलिंग है। ओके, और इस कैंडल के अंदर भी सेलिंग हुई थोड़ी सी, एक और बाइंग डेल्टा हमें मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वहीं पे 10 मिनट तक खड़ा रहा और कोई भी सेलिंग एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। एक और सॉलिड कंफर्मेशन, होल्ड हुआ यहीं पे, एक और अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला हमें। इस अपसाइड मूवमेंट में एक और बाइंग एक्टिविटी हुई है, देखो 76 के की। अभी ये जो बाइंग एक्टिविटी हुई है ना, 96 के की किसी ने बाइंग की है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये देखो, एक तो 100 के की बाइंग एक्टिविटी, 145 के की बाइंग एक्टिविटी, यहाँ पे भी 96 के 94 के की हुई है, लेकिन पिछले वाले से थोड़ी कम है। तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है, ये जोन कैसे काम करता है। अगेन वहीं पे आके फंसा मार्केट, और एक हल्का सा अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। नोट, पहले वाली बाइंग जोन की तरह उतना बड़ा अपसाइड में मूवमेंट नहीं था, लेकिन हल्का सा अपसाइड में मूवमेंट भी इस बाइंग ने दिया। और जब दोबारा इसी जोन पे आया निफ्टी, अब की बार इस जोन को सेलिंग के साथ ब्रेक कर दिया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो स्टिल वी हैव दिस, ये बड़े जोन्स हैं हमारे पास। ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे आया और अगेन एक अपसाइड में मूवमेंट। अभी यहाँ पे एक और बाइंग देखने को मिली। वो बाइंग कितने की थी? ये देखो, हैवी बाइंग डेल्टा 1,38,000 का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया, मार्केट कल के हाई को कहीं ना कहीं फेस कर रहा था। कल के हाई का मतलब एक रेसिस्टेंस जोन था, इस रेसिस्टेंस को मार्केट ने बाइंग के साथ ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, हमने इस बाइंग को मार्क किया। अगेन हम लोग सिर्फ उन्हीं कैंडल्स को पिक करें जिन कैंडल्स का हमारे सामने हैवी डेल्टा है। आगे चल के कुछ भी सेलिंग नहीं हो रही, कुछ भी सेलिंग नहीं हो रही, जो भी हो रही है बाइंग हो रही है। ये देखो अगेन 40 के का डेल्टा, लेकिन मार्केट स्टिल वही है। ये देखो, एक बाइंग इनिशिएट हुई, लेकिन वो बाइंग रेसिस्टेंस के ऊपर इनिशिएट हुई, और उस बाइंग ने रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं किया, वहीं पे फंसी रही। ये देखो, अगर ये बाइंग यहाँ पे होती और ये रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देती एंड देन पुल बैक होता, देन हमारे लिए सब कुछ बुलिश था। बाइंग इनिशिएट हुई, लेकिन रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ कहीं पर भी। ठीक है, आगे चल के देखते हैं क्या हुआ। अभी ये देखो, सेम यही जोन जहां पे बाइंग हुई थी, एक हैवी सेलिंग के साथ, ब्रेक हुआ। लेकिन अभी 2:30 बजे का आसपास का टाइम आ गया। ओके, और उतना मोमेंट भी नहीं देखने को मिला। एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, अगर ये थोड़ा सा अर्ली ब्रेक होता देन ये बाइंग एब्जॉर्प्शन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ देखने को नहीं मिला। तो आज के निफ्टी के जो बड़े बड़े मूवमेंट से, बड़े बड़े मूवमेंट का मतलब क्या है? जो मॉर्निंग में ये मूवमेंट आया, ओके, एंड देन ये मूवमेंट आया, उसके बाद तो ये पूरा साइडवेज था, उसके बाद कोई भी ऐसा मूवमेंट आया ही नहीं। तो इन मूवमेंट्स में ऑर्डर फ्लो हमारे कैसे हेल्प कर सकता था? वो ऐसे हेल्प कर सकता था, सबसे पहले तो वॉल्यूम प्रोफाइल ने हेल्प किया।
कल के विपोक जोन से मार्केट ऊपर होल्ड हुआ और बाइंग एक्टिविटी हुई यहाँ पे, और एक बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे हुई जिसने कि ये बता दिया कि हाँ बाइंग जोन अभी ऊपर की साइड ब्रेक हो गया। एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, पुल बैक आया, काफी काफी प्यारा पुल बैक था। ओके, होल्ड हुआ, अगेन अप साइड में मूवमेंट, एक यहाँ पे हल्की सी बाइंग एक्टिविटी और देखने को मिली, यहाँ से आया अप साइड मूवमेंट। अब की बार पुल बैक के टाइम पे ये 90 आई थिंक 94 के की बाइंग हुई थी, 94 के की बाइंग को ब्रेक कर दिया, बट स्टिल ये स्पॉट जोन भी था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई, पुल बैक आया और अगले रेसिस्टेंस के जोन तक इजीली मूवमेंट दिया। एक हल्का फुल्का सा दिक्कत कहाँ पे किया, बस एक ये बाइंग जोन ब्रेक हो, नहीं तो हमें कोई भी आज के दिन ऐसा डेल्टा देखने को नहीं मिला जो कि हमें ये बता दे कि रिवर्सल आने वाला है। और कोई भी बाइंग जोन, बड़े बाइंग जोन ये थे, ब्रेक ही नहीं हुई, बाइंग आई, पुल बैक आया एंड अपसाइड मूवमेंट। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस पे आया ये वहीं पे फंस गया, उसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ बॉस। ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बहुत प्यारी कंफर्मेशन दी आज, ऑर्डर फ्लो ने बहुत अच्छे से काम किया। वो अच्छे से काम कैसे किया, ये देखो, निफ्टी के अंदर भी पहली कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग हमें देखने को मिली थी। ओके, और यहाँ पे भी हमें बैक टू बैक बाइंग देखने को मिली, ये देखो, पहली कैंडल में बाइंग, पहली कैंडल का वॉल्यूम चलो मान लेते हैं रहता है, अगली कैंडल में बाइंग, और ये देखो 35 के की बाइंग। तो इन बाइंग जोन, सबसे ज्यादा बाइंग जोन्स कहाँ पे हैं, जैसे पहली कैंडल के हमने बाइंग जोन्स को मार्क किया ये। ओके, अभी दूसरी कैंडल में 52 के की बाइंग हुई है, और एक ये पुल बैक आया, सेम वैसे ही जैसे निफ्टी में पुल बैक हुआ था। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होल्ड हुआ, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास कंफर्मेशन अच्छी क्या खासी क्या थी कि नेगेटिव डेल्टा उतना देखने को, सिर्फ एक दो कैंडल्स में ही नेगेटिव डेल्टा आया, और उन कैंडल्स के नेगेटिव डेल्टा एब्जॉर्ब हो गए, बाकी हर कैंडल का हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा निकलता रहा। पहली चार कैंडल्स के अंदर जो बाइंग हुई थी उसी बाइंग जोन्स के पुल बैक जोन्स पे आया, अपसाइड मूवमेंट दिया। ओके, और यहाँ पे भी एक बाइंग इनिशिएट हुई थी, जैसे निफ्टी में एक बाइंग इनिशिएट हुई थी, जैसे ये देखो अगेन 66 के की काफी अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई थी, जैसे ये देखो यहाँ पे 66 के की बाइंग इनिशिएट हुई, और ये उसके बाइंग जोन थे 22 के, 52 के, और सेम पिन टू पिन होल्ड हुआ, एंड देन अगेन इसने कंटिन्यू किया अपना अप ट्रेंड। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को, क्या सिंपल दो स्टेप्स हैं, उन कैंडल्स को पिक करना है जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। अगर डेल्टा पॉजिटिव साइड है तो बायर्स की साइड पिक करना है, डेल्टा नेगेटिव है तो सेलर्स पे जंप करना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, पहली कैंडल के अंदर ये बायर्स थे, अगली तीन कैंडल्स के अंदर ये बाइंग जोन था, पुल बैक आया, अप साइड मूवमेंट, यहाँ पे एक और पुल बैक आया, अप साइड मूवमेंट, उसके बाद तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज, ये देखो। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है फटाक से अनम्यूट कीजिए और पूछिए।